Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइस इस वक्त मैं खड़ी हूँ बजाज के शोरूम में, जो कि राजा गार्डन वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। सो गाइस आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ न्यू NS 125 बाइक का। तो अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए देखेंगे क्या खास है इसमें। सो गाइज ये है बजाज की अपग्रेडेड NS 125 बाइक। क्या इसमें आपको न्यू चेंजेस देखने को मिल जाएंगे ये मैं आपको वीडियो के दौरान एक्सप्लेन करूंगी। अगर मैं इस बाइक की बात करूं तो ये स्पोर्ट्स नेकेड कैटेगरी में आती है। ओवरऑल लुक जो इसकी है काफी अग्रेसिव एंड मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर प्रोवाइड कराती है कंपनी, जिस वजह से ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है। अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी मेटेलिक पेंट देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा लग रहा है। और उसके साथ यहाँ पर आपको फाइबर फिनिश ओवरऑल बॉडी में प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। उसके पहले मैं आपको इसके कलर ऑप्शंस को भी बता देती हूँ। जिस बाइक का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ आपको ऑरेंज कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अदरवाइज इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस और कंपनी प्रोवाइड कराती है, रेड, ब्लू एंड ग्रे। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो व्हाइल यू आर परचेजिंग दी बाइक। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फेशिया के साथ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बाइक की फ्रंट लुक देखने को मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके फ्रंट फेशिया के एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में वाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर आपको बजाज का लोगो प्रोवाइड करा दिया गया है। जो है इसका मेन चेंज वो इसके आपको हेडलैम्प में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिजाइन भी रिफाइन किया गया है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और उसके साथ जो पहले वाली NS 125 आती थी उसमें आपको हेडलैम्प हैलोजन में प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन इस वाले वर्जन में आपको यहाँ पर सारा LED देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपको DRLs भी दिए गए हैं वो भी आपको LED में ही देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 टर्न सिग्नल्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको हैलोजन में ही प्रोवाइड कराई गई है। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको मडगार्ड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, यू शेप के साथ ब्लैक मैट फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है, अच्छी लग रही है। और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इसकी फ्रंट लुक। अब देख लेते हैं इसके साइड लुक को। तो ये है बाइक की साइड लुक, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 179 mm, हाइट है 805 mm और अगर मैं वेट की बात करूं तो वो है 144 kg। देख लेते हैं इसके टायर्स को। तो यहाँ पर आपको जो दोनों टायर्स हैं 17 इंचेस के ही प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर आपको ट्यूबलेस एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं फ्रंट की स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 80-100-17 और वहीं अगर मैं रियर की स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 100-90-17। फिर से आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और वहीं अगर मैं रियर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5 स्टेप मोनोशॉक सस्पेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आपको वीडियो में विटनेस हो रही होगी 240 mm साइज के साथ। और वहीं अगर मैं रियर की बात करूं तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है 130 mm साइज के साथ। उसके साथ यहाँ पर जो आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा, इस बाइक में आपको एंटी स्किड कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है, विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। देखते हैं इसके इंजन को। तो क्लोजर आते हैं इसके तरफ। तो यहाँ पर आपको इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी इंजन की बात करूं तो यहाँ पर आपको 125 सीसी का इंजन प्रोवाइड कराया गया है, जो कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DTSI इंजन है। तो यहाँ पर आपको एयर कूल्ड इंजन ही देखने को मिल जाता है। ये आपका 12 PS की पावर एंड 11 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो सिटी का है 64.75 kmpl और अगर मैं वही हाईवे की बात करूं तो वो है 56.46 kmpl। टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 103 km/h। क्योंकि मैं इसकी बात कर रही हूं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर लीवर का ऑप्शन दिया गया है, जो कि 1 डाउन एंड 4 अप के साथ ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर आपको गियर लीवर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको फ्रंट पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट प्रोवाइड कराया गया है फ्लेक्सिबल स्टाइल के साथ। नीचे अभी सेंटर स्टैंड पे बाइक लगी हुई है तो आप देख पा रहे होगे। उसके साथ यहाँ पर आपको साइड स्टैंड की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। अगर मैं चेन को आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल चेन ही प्रोवाइड कराई गई है और यहाँ पर आपको कोई साड़ी गार्ड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह की नेकेड स्टाइल में आपको यहाँ पर लुक प्रोवाइड कराई गई है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको व्हाइट एंड ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन के साथ NS 125 की बैजिंग देखने को मिल जाती है और सेंटर में कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको डिजाइन एलिमेंट दिया गया है, काफी
स्मार्ट लग रहा है। तो यहाँ पर आपको पल्सर की बैजिंग देखने को मिल जाती है, दोनों ही साइड प्रोवाइड करा दी गई है। आई होप आपको वीडियो में देखने को मिल रही होगी। और उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल जाता है, अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके साथ यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको एक लॉक का ऑप्शन दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपनी अंडर सीट स्टोरेज ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बेसिक मेडिकल किट एंड टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ सेंटर में यहाँ पर आपको सॉकर की प्लेसमेंट करी गई है, विच विल इंश्योर स्टेबिलिटी व्हाइल राइडिंग दी बाइक। चलिए अब देख लेते हैं इसके टैंक को। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाएगी। अंदर आपको मेटल बॉडी ही प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 12 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और ये आपका E20 फीचर के साथ ड्रिवन है, मतलब आप 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल के साथ आप इसको राइड कर पाओगे। सीट को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सेटअप के साथ सीट देखने को मिल जाती है। लेदर सीट प्रोवाइड कराई गई है, ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है। काफी कुशन लग रही है देखने में भी और बैठकर भी। पीछे यहाँ पर आपको 2 स्प्लिट सेटअप के साथ ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो पिलियन इसको होल्ड कर सकता है जब वो राइड के लिए निकलता है, तो एक कंफर्ट फैक्टर उसके लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल, मजेदार लग रही है। और एक चीज मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया था, तो जो इसकी हेडलैम्प है वो आपका वुल्फ आई पैटर्न में प्रोवाइड कराई गई है। ये भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। चलिए अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। तो ये है बाइक की रियर लुक। चलिए अब देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले मैं इसके टेल लैम्प को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी ट्विन स्ट्रिप एलईडी टेल लैम्प प्रोवाइड कराई गई है, कुछ इस तरह के डिजाइन एलिमेंट के साथ, बहुत स्मार्ट लग रही है। और टेल लैम्प के नीचे यहाँ पर आपको 2 टर्न सिग्नल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब में ही प्रोवाइड कराए गए हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसकी मडगार्ड की लुक को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के साथ इसको फिनिशिंग दी गई है, तो अच्छी लग रही है। तो ये थी इसकी रियर प्रोफाइल। अब देख लेते हैं इसके राइट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल को। तो ये है बाइक की राइट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल, मस्त लग रही है। अब देख लेते हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को 1 by 1। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको फ्रंट पैसेंजर के लिए फ्लेक्सिबल स्टाइल में फुटरेस्ट की प्लेसमेंट प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और उसके साथ यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपके बाइक में बैटरी कम है तो आप इसके थ्रू भी अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। डिजाइन एलिमेंट की बात करूं तो सेम लेफ्ट हैंड साइड वाला यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा, मस्त लग रहा है। और उसके साथ आगे यहाँ पर आपको 125 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसका जो इंजन है 125 सीसी का प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा ओपन स्टाइल में ही इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, तो कोई गार्ड वगैरह पर से यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कराया गया है। फ्रंट में भी आपको ऑरेंज वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी लुक को डेफिनेटली इनहैंस कर रहा है। टायर की बात करूं तो ये आपका MRF के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। अब देखते हैं इसके सेंटर कंसोल को। तो यहाँ पर भी आपको एक चेंज देखने को मिल जाएगा। जो पहले वाली NS 125 बाइक थी उसमें आपको डिजिटल कम एनालॉग कंसोल देखने को मिलता था, और अब कंपनी ने यहाँ पर आपको डिजिटल कंसोल प्रोवाइड करा दिया गया है। तो कुछ इस तरह की आपको लुक देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिवील हो जाएगी अलॉन्ग विथ फ्यूल इंडिकेटर। गाड़ी अभी N मोड पे है, न्यूट्रल मोड पे है, तो आपको N सिंबल रिफ्लेक्ट होएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको टाइम भी देखने को मिल जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा दी गई है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं इसके डिटेल्ड फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फॉर कॉल एंड SMS अलर्ट्स, उसके साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, रियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी रीड आउट जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको LCD स्क्रीन ही प्रोवाइड कराई गई है, जो कि अब कंपनी ने एक अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके साथ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है, तो इसके थ्रू आप अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। अभी यहाँ पर की प्लेस्ड है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से आप अपनी बाइक को ऑपरेट कर पाओगे, इग्निशन ऑन ऑफ सब यहीं से कर पाओगे। तो मैनुअल की प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको पल्सर की बैजिंग देखने को मिल जाती है, दोनों साइड ही प्रोवाइड करा दी गई है। देख लेते हैं इसके टॉगल स्विचेस को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के। उसके पहले यहाँ पर आपको 2 टिनेशियस मिरर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है, जो कि अभी नहीं लगे हुए हैं, लेकिन जब आप इसको परचेज करते हो तो आपको वो फिट करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देख लेते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड के टॉगल स्विचेस को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लच लीवर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको
पासिंग के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर अच्छी ग्रिप के साथ आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पर आपको मैनुअल बाइक मोड प्रोवाइड करा दिया गया है और उसके नीचे यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ पर आपको हॉर्न की प्लेसमेंट करी गई है एक अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ। राइट हैंड साइड के टॉगल स्विचेस को आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, उसके साथ ब्रेक लीवर प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको किल स्विच का बटन देखने को मिल जाता है और उसके नीचे यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाता है। सो गाइज, ये है बजाज की अपग्रेडेड NS125। काफी अच्छे न्यू चेंजेस यहाँ पर ऑफर करे गए हैं बाय द कंपनी। तो एक अट्रैक्टिव लुक के साथ यहाँ पर आपको बाइक प्रोवाइड कराती है, तो अगर आप चाहो तो आप इसको परचेज कर सकते हो। अच्छा खासा कंपटीशन देती है हीरो एक्सट्रीम 125R एंड TVS Raider 125 को। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 1,04,922 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल